बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुनसान हवेली थी, जिसे लोग चंद्रावती हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। कोई भी रात में उस हवेली के पास नहीं जाता था। गांव में एक साहसी लड़की थी, नाम था मीरा। मीरा को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ी लिखी थी और शहर से गांव में अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आई थी। एक दिन उसने तय किया कि वह चंद्रावती हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। रात के समय, जब चांदनी अपने शबाब पर थी, मीरा टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर बेलें उगी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और एक रहस्यमयी गूंज सुनाई दी। अचानक सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा डर गई लेकिन साहस बटोरते हुए बोली, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम राधा है। इस हवेली में वर्षों पहले मेरी हत्या कर दी गई थी। मैं इंसाफ की तलाश में यहाँ अटकी हुई हूँ। मीरा ने पूछा, किसने मारा तुम्हें? राधा ने रोते हुए बताया कि उसके अपने ही परिवार वालों ने उसे जमीन की लालच में मार डाला था और उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। मीरा ने वादा किया कि वह राधा की कहानी सबको बताएगी और उसकी आत्मा को न्याय दिलाएगी। अगले दिन मीरा ने गांव के बुजुर्गों से बात की, पंचायत में केस उठाया और कुछ पुराने कागजात खोजे। धीरे धीरे सच सामने आया। पुलिस ने उस समय के दोषियों को खोज निकाला और कार्यवाही शुरू हुई। जैसे ही दोषियों को सजा मिली, मीरा दोबारा हवेली गई। उस रात हवेली में रोशनी फैली और राधा की आत्मा मुस्कुराते हुए आसमान में लुप्त हो गई। हवेली से डरावनी आहटें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मीरा गांव की हीरो बन गई और राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। सीख: सच्चाई और साहस से डर और अंधविश्वास को हराया जा सकता है।